हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल वेलकम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल के भोग के लिए प्रतिदिन तोड़ती थी तुलसी का पत्ता। घट गई दिल दहला देने वाली बात। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक भक्त महिला की है, जिसका नाम कमला था। कमला अत्यंत धार्मिक और सच्ची भक्ति से भरपूर थी। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर था, जिसमें लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित थी। कमला का जीवन लड्डू गोपाल की सेवा में समर्पित था। वह अपने हर दिन की शुरुआत गोपाल की पूजा अर्चना से करती थी और बड़े ही मनोयोग से उनके लिए भोग तैयार करती थी। पूजा के समय वह तुलसी के पत्तों का विशेष ध्यान रखती थी, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। हर समय कमला ताजे तुलसी के पत्ते तोड़ती और उन्हें स्नान कराकर गोपाल के चरणों में अर्पित करती थी। इस दिनचर्या को वह कई वर्षों से बिना किसी विघ्न के निभाती आ रही थी। गांव के लोग कमला की इस भक्ति से प्रशंसा करते थे। उन्होंने कभी भी किसी दिन तुलसी का पत्ता तोड़े बिना भगवान को भोग नहीं लगाया। उनके लिए तुलसी का पत्ता लड्डू गोपाल के भोग का अभिन्न हिस्सा था। एक दिन सुबह सुबह जब कमला तुलसी के पौधे के पास पहुंची, तो उसने देखा कि उसके तुलसी का पौधा सूख गया है। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसके लिए यह केवल एक पौधा नहीं था, बल्कि भगवान की भक्ति का प्रतीक था। उसने तुरंत भगवान से प्रार्थना की और सोचा कि शायद यह उसकी भक्ति में किसी प्रकार की कमी का संकेत है। वहां से लौटने के बाद कमला ने पूरे घर की सफाई की, ताकि कोई अशुद्धि न रह जाए। उसने अपने मन में ठान लिया कि किसी भी हाल में वह तुलसी के बिना भोग नहीं चढ़ाएगी। अगले दिन कमला ने गांव के दूसरे हिस्से से तुलसी पत्ता लाने का निर्णय किया। वह पैदल चलकर एक मित्र के घर गई, जहां तुलसी का पौधा हरा भरा था। उसने वहां से कुछ पत्ते तोड़े और अपने लड्डू गोपाल को भोग अर्पित किया। इस तरह दिन बीतते गए, लेकिन कमला के अपने तुलसी के पौधे का सूखना उसके मन में एक सवाल की तरह घूमता रहा। आखिरकार एक दिन गांव के पुजारी उसके घर आए। उन्होंने देखा कि कमला बहुत उदास और चिंतित है। पुजारी ने उनसे पूछा, कमला, क्या हुआ? तुम्हारी भक्ति में इतनी उदासी क्यों है? कमला ने पुजारी को पूरी घटना बताई। पुजारी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कमला, कभी कभी यह संकेत होता है कि हमें अपनी भक्ति में कुछ और जोड़ने की आवश्यकता है। भगवान केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति अटूट है, लेकिन यह समय तुम्हारे लिए एक नई परीक्षा हो सकती है। कमला ने पुजारी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। उसने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है, जिसके कारण उसके तुलसी के पौधे ने उसका साथ छोड़ दिया। इसके बाद उसने मंदिर में जाकर पूरे मनोयोग से प्रार्थना की और भगवान से दिशा दिखाने की याचना की। एक रात जब कमला सो रही थी, उसने एक सपना देखा। सपने में लड्डू गोपाल ने उसे दर्शन दिए और कहा, कमला, तू मेरी परम भक्त है, लेकिन कभी कभी परीक्षा आवश्यक होती है। तुलसी का पौधा सूखना तेरी भक्ति की परीक्षा थी, और तूने इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने भाव का प्रमाण दिया है। अब चिंता मत कर, तुलसी फिर से हरी भरी हो जाएगी। अगली सुबह कमला जब उठी, तो उसने देखा कि उसका तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो गया है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के थे। उसने समझ लिया कि भगवान ने उसकी भक्ति की परीक्षा ली थी और वह इस परीक्षा में सफल हो गई थी। कमला ने फिर से अपने दैनिक पूजा पाठ और भोग की प्रक्रिया शुरू की। अब वह और भी ज़्यादा श्रद्धा और समर्पण के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। गांव में यह बात तेजी से फैल गई और लोग कमला की भक्ति की मिसाल देने लगे। यह घटना सभी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि सच्ची भक्ति के रास्ते में आने वाली हर परीक्षा को पार करना ही भक्त का कर्तव्य होता है। कमला का यह अनुभव दिल दहला देने वाला था, क्योंकि उस दौरान उसे लगा था कि वह भगवान की कृपा से वंचित हो गई है, लेकिन अंत में उसे यह समझ आया कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को
निराश नहीं करते। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनकी परीक्षा सिर्फ हमारी भक्ति को और मजबूत बनाने के लिए होती है। इस सच्ची घटना से यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। भगवान की राह में आने वाली हर कठिनाई हमें और अधिक मजबूत और निष्ठावान बनाती है। जय श्री राधे दोस्तों।